कुछ आता है? बोला करिए, माइक खोला कर बोला करिए। चाहता है अक्षांश। किसी की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, नहीं सुनाई दे रहा है क्या? गुरुजी मेरे थोड़ा साउंड हो रहा है, मैं बोल देता हूँ। अंकेश जी आप प्रतिक्रिया देते रहिएगा, ठीक है भगवान। देखिए, रायपुर का जो अक्षांश है वह है 21-14। ठीक है, जी गुरुदेव। चलिए आगे इसके बाद सूर्योदय निकालने के लिए क्या चाहता है? रवि क्रांति। किस दिन की रवि क्रांति चाहेगा? जिस दिन जन्म हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? 17/4/1990। और समय क्या था? समय यहां लिख देते हैं, ऊपर थोड़ा सा लिख दीजिए, ध्यान दीजिएगा। सुबह 5:05 AM। यही समय था ना? जी गुरुजी यही था। हाँ, तो यह सुबह 5:05 पे, मतलब 16 तारीख की रात्रि में जन्म हुआ था। ठीक है, यह 12 बजे के बाद 17 तारीख लग गया था। जी जी ठीक है, तो जो हम सूर्योदय निकालेंगे किस दिन का निकालेंगे? 17 तारीख का, 16 तारीख का लेंगे गुरुजी। 16 का निकालेंगे, क्योंकि हमारे ज्योतिष में जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक दिन चेंज नहीं होता है। जो सुबह 16 तारीख का सूर्योदय हुआ था, अगले दिन जब सूर्योदय होगा तब जाकर दिन चेंज होगा, है ना? जी गुरुजी। हमारे यहाँ 24, 25, 26, 27, 28 तक बचता है, बचता नहीं बचता है? जी तो यह 17/4/1990 का तात्पर्य यह है, सुबह AM था, यानी 16 को रात्रि में हुआ था, भोर में 5:05 पे। तो जो हम सूर्योदय निकालेंगे वह निकालेंगे 17 का निकाल के 16 का निकालेंगे। ठीक है, किसी का जी कोई गुरुदेव। प्रश्न? बोलिए। ठीक है, जी गुरुदेव। हाँ, तो 16 का हम क्या करते हैं? रवि क्रांति निकालते हैं। रवि क्रांति, रवि क्रांति या सूर्य क्रांति। सूर्य क्रांति जो होगा वह कितना है? पंचांग में देखेंगे, पंचांग भेजा गया है आप लोगों को ग्रुप में, 1990 का। उसमें सूर्य की क्रांति कितनी थी? 9/54। देख हाँ, लीजिए। 16 तारीख को 9/54 आएगा। गुरुजी अब नियम क्या कहता है? हैं? रवि क्रांति मतलब सूर्योदय ना, पिछले वाले नहीं नहीं, 16 का। रवि क्रांति मतलब होता है सूर्य की क्रांति पंचांग में दिया रहता है, लेकिन आपको दिखा देंगे कहाँ पे दिया रहता है भूषण जी। अब क्या करना है? नियम कहता है इन सबका आपस में तिर्यक गुणा कर दीजिए। छोटा लिख दिए थे इसलिए थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं 54। ये 14 कर देंगे इधर, 14। तिर्यक गुणा करते हैं, पहले क्या करते हैं? 14 में 54 का गुणा करते हैं, कितना आएगा? 756। 756। अब देखिए, 21 में 9 का गुणा करते हैं। यह 9 है, ध्यान रखिएगा, इसको एक मत समझ लीजिएगा। 21 में 9 का गुणा करते हैं, पहले इन दोनों का आपस में करेंगे फिर इसे करेंगे। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। 9 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 नवा कितना होता है? 126। 126। अब 54 में गुणा करेंगे 21 का। 1134।
1134 आएगा। बहुत सही। अब क्या करता है कि संख्या 3 स्थान पर प्राप्त होगी, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा स्थान पे संख्या यदि 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दे दे। अधिक है ना, 60 का भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा? 75 लीजिए, एक बार गया। 60 एकम 60, 15 बच गया शेष, 6 उधार लीजिए। अब कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 120, इधर हो गया 6, 3। अब जो शेषफल है इसको क्या करना है? छोड़ दें। भागफल को द्वितीय संख्या में जोड़ दें। भागफल को द्वितीय संख्या में जोड़ देते हैं, 12 इसमें जोड़ देते हैं। अब कितना यहाँ पे आएगा? 10 तो निकाल दो। 1272 बोल रहे हो। कितना आया? 1272 आ गया। फिर अब क्या कहता है? इसमें 60 का भाग दीजिए। नियम पढ़ते रहिए साथ साथ में। ये 1272 ठीक 60 है का अब। है, 1272 ठीक है ठीक है ना? गुरुजी। 2 अंक में लेंगे, तीसरा अंक में ले लेंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार गया। 120 कितना हो जाएगा? 7 बच जाएगा। अब 2 उतार लेंगे, एक बार गया, कितना बच गया? 12। इसको क्या करना है? अब भागफल को क्या करें? इधर जोड़ दें, +12। 9 2 11 की 1 हाथ में आया 1, 8 1 9 1, 10 की 0 हाथ में आया 1, 1 1 2, 21 जोड़ेंगे 201। ना गुरुजी? 21 जोड़ेगी 12 जोड़ेगी? 21 जोड़ेगी 12 जोड़ेगी इधर। सॉरी 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 210 सॉरी 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 21 का 9 1, 10 की 0 हाथ में आया 1, 8 2 10, 1 11 की 1, 1 1 2, 210। अब नियम क्या कहता है? इसके बाद क्या करना है? गुड़े 5 बोल रहे हैं। 5 का अरे भाग देना पूरे है। 5 का भाग देना है। नियम पढ़ते रहिए, पूरे नहीं, भागे 5। 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5 चौक का 20, एक बच गया, 0 उतार दीजिए। 5 दूना 10। यह क्या है? अब इसमें क्या करना है? भागफल में, भागफल में 2 से क्या गुणा करना 2 का गुणा करके है? 2 से गुणा 2 का गुणा 42 में 2 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 84। अब क्या करना है? घटी पल्ले में बदलेगी, बदलना 60 है से भाग गुरुजी। देकर। यह क्या है? फल है। फल यदि 60 से अधिक है तो क्या करेंगे? 60 का भाग दे देंगे। 84 भागे 60 कर देते हैं। ठीक है, इधर देखिए, इधर देख लीजिए। एक बार गया 60, शेष हो जाएगा 24। ये क्या हो गया? घटी। ये क्या हो गया? फल। अब हमको क्या प्राप्त हुआ? इधर दिख रहा है ना? दिख रहा है गुरुजी? एक घटी 24 फल। अब देखिए, उत्तरायण है कि दक्षिणायन? दक्षिणायन है उत्तरायण बोल रहे, गुरुजी। उत्तरायण, उत्तर है, हाँ? उत्तरायण। उत्तर उत्तर क्रांति, उत्तरायण हो गया ना, उत्तरायण। क्योंकि अप्रैल है। उत्तरायण होंगे। ओके सॉरी उत्तरायण है तो सॉरी। क्या करना है? जोड़ना है फिर गुरुजी। 30 घटी में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? 30 घटी में। 30 घटी में जोड़ देंगे, एक घटी 29 24 60। पर। यह आ गया 24, यह आ गया 31। यह क्या है? दिनमान। दिनमान। अगर क्या करना है?
60 घटी में से द्रव्यमान घटा देना है। 60 घटी लिखिए या 59 घटी 60 पल लिख दीजिए। अब इसमें से घटा देते हैं 31 घटी 24 पल। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना होगा? 60 में से 24 गया तो 36 बचेगा। 9 में से 1 गया 8, 5 में से 3 गया 2। यह क्या है? रात्रिमान। अब क्या करना है? 5 का भाग। रात्रिमान भागे 5 का भाग देंगे। 5 पचे 25, इधर बच गया 3। यह घटी है। अब पल में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 18 180 अब प्लस 36 216। तो क्या हमारा आया? 216। 16। अब इसमें क्या करना है? 5 का भाग देना है। कब बढ़ गया? 5 चौका 20, 1 बच गया 6 उतार दीजिए। 5 दिया 15। 15। क्या बच गया? 1। यह क्या है? मिनट। क्योंकि पंच या इसको देखिए 60 का गुणा करके 5 का भाग देंगे तो सेकंड भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पर सेकंड की आवश्यकता नहीं है। पंचांग में केवल घंटा मिनट में दिया रहता है। अगर सेकंड निकालना कोई चाहता है तो निकाल लीजिए, बता दे रहे हैं। चलिए गुणिए 60 कर दीजिए, हो जाएगा 60। 5 का भाग दीजिए, कब आ जाएगा? ये प्रचोदन नहीं होगा सेकंड का मानना। 12 5 पंचा एकदम 60। 5 दूना 10, 12 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होगा, आधा से कम है, छोड़ देंगे इसको। हमको क्या प्राप्त हुआ? हमारा सूर्योदय 5:43। यह है घंटा, यह है मिनट। सभी लोग नोट कर लेंगे, जैसे बताए उस तरीके से लिखे रहेंगे। अच्छा, सबसे बोले थे कि संडे रविवार तक हमको जितना लिखाया गया है सब नोट भेजना है, पर 1-2 लोग का सिर्फ छोड़ के किसी का आया नहीं है। अगर आगे वाली कक्षा में यदि किसी का नोट्स नहीं आया हमारे पास तो फिर कक्षा में हम एंट्री देंगे नहीं। यह बात ध्यान रखिएगा। इसको नोट कर लीजिए। इनका इनका नाम था अनीश जी थे ना? जी गुरु जी। हाँ, इनका जो स्थानीय सूर्योदय आया है 5:43। नोट कर लीजिए इसको। इसको मिटा देना। हाँ जी, लिख लिया सभी ने। अब जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से कॉपी पे एक जगह लिख के रखिएगा, एक जगह अलग से। वहां पे रफ वगैरह नहीं होगा, वहां पे खाली जो निकलता जाएगा वो लिखते जाना है। तो हमारा सूर्योदय वहां पे लिख दीजिए कि स्थानीय सूर्योदय 5:43। अब हमको क्या करना था? जन्म समय शुद्ध करना था, है ना? तो अब एक काम करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है? जन्म समय शुद्ध करने के लिए क्या क्या चाहता है? यानी रेखांश 82 का यह हो गया भारतीय रेखांश। आगे लिख दे रहे हैं भारतीय रेखांश। अब इसमें से क्या करते हैं कि जिसमें से जो घटे जो बड़ा हो, स्थानीय रेखांश जो होगा वो रायपुर का होगा 81 38। 38।
81 38, ठीक है। जिसमें से जो घटे घटा लीजिए। अब 30 में से 38 जाएगा नहीं, इससे उधार लेगा और 60 इसको देगा। 60 30 90, 90 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा? 52। 52। अब यह हो गया क्या, यहाँ 81 हो गया, 81 में से 81 गया आधा 0। सेकंड। नियम क्या कहता है, जो आए उसमें 4 का गुणा कर दीजिए। अब इसमें करेंगे तो कोई फायदा नहीं, 0 ही है, 0 हो जाएगा। 52 चौका कितना होगा? 208। यह क्या आया है, कोई बताएगा ये क्या है? ये सेकंड है गुरुदेव। हाँ, यह जो आया है सेकंड है। इसको मिनट में बनाने के लिए 60 का भाग देंगे, तो 6 का 18, 180 घटा देंगे तो बच गया 28। यह जो है यह हो गया मिनट, और यह क्या है? सेकंड। जो समयांतर हमारा आया कितना आया? 3 मिनट 28 सेकंड का। कहां से अंतर आया है? जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो आपके हमारे मोबाइल में बजता है, हमारी घड़ी में बजता है, वह स्टैंडर्ड टाइम है। उस टाइम में रायपुर के समय में जो अंतर आया है 3 मिनट 28 सेकंड का अंतर आया है। तो हमको क्या मिला था? समय। पहले ये चीज देख लीजिए कि घटाना है कि जोड़ना है, क्या करना होगा बताइए। भारतीय रेखांश है 30 घटी 28 घटी 28 30, स्थानीय है 81 38। क्या करना होगा, घटाना होगा कि जोड़ना होगा? समय, समय में से समय जो था 5:05 था। बताइए आप लोग। घटेगा गुरुजी, घटेगा। घंटे के सामने 0 लिख देंगे, मिनट के सामने हम अपना मिनट लिख देते हैं, 3 मिनट है। सेकंड के सामने इधर 0 कर दीजिए, इधर लिख दीजिए 28 सेकंड। पहले 24 जोड़ेंगे ना गुरुदेव, है? 24 जोड़ेंगे। सूर्य का जन्म समय है तो 24 जोड़ते हैं ना, पहले लिखवाए थे। ये क्या बिलांतर उससे है? संस्कार पढ़ी की दिखावा है कुछ। अच्छा हाँ, सॉरी, 24 उसको गुरुदेव 24 जोड़ेंगे तो 29 घंटे हो वेदांतर संस्कार होगा, वेदांतर संस्कार करना। आवाज जा रही है हमारी? आ रही गुरुदेव। सभी लोग नोट्स खोलिए। 3 मिनट 28 सेकंड जो आया था, समयांतर आया था। बेलांतर कब होता है? अंतर निकालने के बाद कि पहले? गुरुजी पहले होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। आए पैसे कहाँ से पहले करेंगे? मुझे समझ नहीं पा रहा, मैं थोड़ा बताओ। चाहे पहले करिए चाहे बाद में करिए, अंतर वही आएगा। पहले समय निकाल लेते हैं, उसके बाद बेलांतर संस्कार कर देंगे, ठीक है? इससे घबराइए मत। 60 में से 28 गया, कितना बचेगा? यहाँ 32 सेकंड बचेगा। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 5 बज के 1 मिनट 32 सेकंड। अब देखिए कि 17/4 को बेलांतर सारणी जो भेजा गया है नैमी चंद शास्त्री भारतीय ज्योतिष में से, देखिएगा भारतीय ज्योतिष में से देखिएगा क्या हुआ है। बेलांतर सारणी में क्या दिया गया होगा? 0 लिखा है उसमें। 0 लिखा है। हाँ जी। 16 तारीख को दिखेगा। 16 17 दोनों को 0 है। 0 लिखा है। हाँ, तो कुछ नहीं करना है, 0 को 0 छोड़ देना है। समय, शुद्ध समय यही आया है। गुरुदेव इसमें 25 नहीं 24 नहीं जोड़ेंगे, लिखवाए हैं उसमें नियम में। क्या लिखवाया है?
और सुबह 5 24 बजे का जोड़ना है ना है बगन, रात तो इसको 24 बार 29 बनाना पड़ेगा ना, 29। क्या 29 बनाना होगा? जन्म समय को गुरुदेव 29 बनाना होगा। रात को 12 बजे बाद का समय है ना भगवान, तो इसको 29 24 जोड़ के 29 करेंगे ना समय को, 29। अच्छा, वो ठीक है, वो ठीक है, उसका वो मतलब तो सही एक ही बात आएगा। है, सही कर रहे हैं। पर ये हम जब कब जोड़ेंगे, इष्टकाल जब निकालेंगे तब। अभी शुद्ध जन्म समय के लिए हम लिख सकते हैं कि 17/4/1990 में जो उनका शुद्ध जन्म समय आया है 5:01:32 AM। इष्टकाल के समय 24 जोड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है गुरु जी। चलिए। यह 5:01:32 शुद्ध जन्म समय है AM। इसको नोट कर लीजिए। 24 जोड़ेंगे कब? समयांतर में नहीं दिखाया गया होगा ऋषि जी, समयांतर के नियम में नहीं लिखवाया गया होगा। अब उसको देखिएगा, इष्टकाल में लिखा गया है कि नहीं? हाँ अब गुरुदेव। क्या करना है? अब देखिए, शुद्ध जन्म समय हमको मिल गया, सूर्योदय मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? इनका इष्टकाल। इष्टकाल हम निकालते हैं। अब गुरुजी यहाँ पे बेलांतर नहीं देखेंगे? अरे बेलांतर 0 था, 7 देखे थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है गुरुजी, ठीक। चलिए, इष्टकाल निकालेंगे। इष्टकाल निकालने के नियम क्या कहता है कि यदि सूर्योदय से लेकर दिन में 12:59 तक जन्म हुआ है तो शुद्ध जन्म समय में से सूर्योदय घटा देंगे, इष्टकाल प्राप्त हो जाएगा। तो यह दिन में तो जन्म हुआ नहीं है इनका। तो दूसरा का नियम क्या कहता है? दूसरा का नियम कहता है कि यदि 1 बजे से लेकर रात्रि 12:59 तक यदि जन्म हुआ हो तो समय में 12 जोड़कर शुद्ध सूर्योदय घटा देंगे तो इष्टकाल प्राप्त हो जाएगा। तो इनका जन्म वहां भी नहीं हुआ है। फिर कहता है कि यदि रात्रि 1 बजे से अगले दिन सूर्योदय से पूर्व जन्म हुआ हो तो क्या करेंगे? जन्म समय में 24 जोड़ देंगे। मिला ऋषि जी? जी गुरुदेव। हेलो, यहां लिखाया गया था नियम, जी नई जी जी चीज। गुरुदेव। हाँ, जी जी गुरुदेव, नियम 24 पढ़ते जोड़ना रहिए साथ पड़ेगा। साथ में। हाँ, तो इनका जन्म कब हुआ? रात्रि 1 बजे के बाद से हुआ, 1 बजे के बाद हुआ, सूर्योदय से पूर्व हुआ है। तो जो जन्म समय आया उसमें क्या करेंगे? 24 जोड़ देंगे। तो जन्म समय इनका क्या था? 5 बज के क्या आया था जी अभी? 1 मिनट 1 मिनट 32 सेकंड। 32 सेकंड। अब इसमें क्या कह रहा है कि 24 घंटा जोड़ दीजिए। इधर हो जाएगा 32 सेकंड का 32 सेकंड तक जाएगा। 1 मिनट का 1 मिनट हो गया। 24×5 = 29। अब इसमें से क्या करना है? सूर्योदय घटा देना है। सूर्योदय कितना आया था? 5:43:12। 5:43:12। चलिए 12 को भी दे देते हैं। 32 में से 12 गया, कितना बचा? 20। अब 1 में से 42 नहीं जाएगा, इससे उधार लेगा 1 घंटा। 61 हो गया। 61 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 19 बचेगा ना? 5:43 था गुरुदेव। अच्छा, 43 था। 43 43 ले लीजिए। अब 61 में से 43 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 कर दीजिए। 124 नहीं, जी गुरुदेव। 10। अब यहाँ पे क्या बचा? 28 बचा है। 28 में से 5 गया
तीन तेईस गुरुजी। नवजात। अब नियम क्या कहता है, इसके बाद क्या करना है? ढाई गुना बोल रहे, आए? ढाई गुना। क्योंकि यह जो है घंटा मिनट है, इष्टकाल किसमें होता है? घटी पल में होता है। तो ढाई का गुणा करना हो तो ढाई बार चाहे जोड़ दीजिए। हम लिख देते हैं 23, 18, 20। अब आधा करना शुरू करते हैं। 23 का आधा करेंगे कितना आएगा? 11:30 12:30। 11:30। 11:30 11:30। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका आधा करिए। 18 का 9, 9। अब 20 का आधा 20, 20, 40, 10, 50। इधर देखिए, 18 दूना 36 और 36, 30, 66 और 66, 9, 75। 75 60 से ऊपर है, 60 का भाग देंगे, एक बार गया 60, हटा दिए 15। यहाँ 15 लिख दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वह जो एक है यहाँ पे लिख दी, जोड़ दीजिए इसको। अब जोड़िए, 23 दूना 46, 46 और 10, 56, 1 57, 57, 1 58। यह क्या आया है? ठीक है, 58 घटी 15 पल 50 विपल। अब देखिए, घातिका एकम राइए, इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको 16 कर देंगे, लेकिन घटी पल में ही ज्यादा रहेगा, तब आगे जो गणना करना आसान होगा, इसलिए इसको सीधा लिख दीजिए। 58 16। हो गया। अभी तीनों चीज नोट कर लीजिए इसको। सूर्योदय, शुद्ध जन्म समय हो गया, इष्टकाल हमको मिल गया इनका, अनिश जी का। भयात भवोग हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अरे किसी का आवाज नहीं आ रहा है कि चलेगा इसको? वो इष्टकाल उसमें थोड़ा गलत लिया था, पर 58-20 वो लिया था वहां पर। 58-20 था। अरे आपके सामने कितना आया है? 58-16 आया है अभी। अभी 16 ही रहेगा, क्योंकि उस समय जब आप निकाली थी स्थानीय समय, स्थानीय सूर्योदय, तो आप लोग सही निकाली थी कि गलत निकाली थी, वो हम नहीं निकाले, इसलिए हम नहीं जोड़े थे। अभी क्या करे हैं कि अभी हम लोग क्रमशः आए हैं, तो यह सही है, क्योंकि हो सकता है कि उसके सूर्योदय में अंतर रहा हो, उसके शुद्ध जन्म समय में अंतर रहा हो, इसलिए वहां पे बदला था। ठीक है हरिकिशन जी, जी जी जी, वो जब उस समय निकाले होंगे तो उसका हो सकता है उस समय सूर्योदय कोई अलग बताया होगा। जो तो हुआ अभी हुआ उसको क्या पहले हुआ, इसको नोट करते चलिएगा। सूर्योदय आपके अट्ठावन सामने सोलह निकल से गया आज निकलिए, हैं? 58-16 से कैलकुलेट करके सही कर लेंगे इसको हम। हाँ, इसको सही कर दीजिएगा। 58-16। बयान बगों में भी अंतर आ जाएगा तब तो। हैं? 58-16 से करेंगे तो चेंज तो हो जाएगा, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। हाँ, 58-16 से करेंगे तो भयात भभूत में भी अंतर आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय करे थे वो अलग था,
अभी पहले क्या किए उसको छोड़ दीजिए, जो नया चल रहा है ना, क्योंकि उस समय सूर्योदय उर्योदय आप लोग निकाले थे, हम बोर्ड पे नहीं निकाले थे। अभी बोर्ड पे देखिए हम लोग निकालते आए हैं, जो है इसी को लिखिएगा। अब इष्टकाल तो हो गया था, अब क्या करते हैं कि भयात भवों को क्लियर कर लेते हैं अभी इसी वक्त, क्योंकि अगले समय अंतर था। भयात भवों को निकालने के लिए नियम लिखाया गया था, क्या लिखाया गया था? गुरुजी 2 नियम थे कि 60 घटी में से गत नक्षत्र मान को घटा दें। जी हैं? सूर्योदयादेश घटी से युक्ता भयात संज्ञा भवती है तस्य निजरक्षणारी सहिता भवोः। पहला नियम, 2 नियम मुख्यतः छोड़िए, श्लोक से नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, हिंदी वाला नियम पढ़िए। क्या नियम था? 2 नियम थे। पहला प्रयास करना है कौन कब कब कौन सा नियम लगेगा। इसके लिए पहले आपको क्या चाहिए? पहले नक्षत्रों का वर्तमान नाम नक्षत्र, पहले वर्तमान गत नक्षत्र कौन सा था? और वर्तमान नक्षत्र और अग्रिम नक्षत्र। आप बताइए ना। उस दिन का गुरुजी 25-40 था तब तो, लेकिन ये 16 का देखना है ना गुरुजी। हाँ वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो नक्षत्र था वही नक्षत्र रहेगा, अलग नहीं रहेगा। गत नक्षत्र पंचांग परिवर्तन करना होगा 25-40। पहले तो। गत नक्षत्र जो था क्या था? ऊका रहा होगा, मतलब लगता है कि मूल रहा होगा। गुरुजी जी पंचांग परिवर्तन नहीं करते थे इसमें, पंचांग परिवर्तन। हाँ पंचांग परिवर्तन जब हम लोग किए थे, पंचांग परिवर्तन हम लोग सही किए थे। खाली क्या अंतर है? इष्टकाल में अंतर है। तो जो पंचांग परिवर्तन करने के बाद जो आया था वो बताइएगा। देखो जी, नोट की थी तुम ना, पंचांग परिवर्तन करने के बाद क्या आया था मान? क्योंकि पंचांग परिवर्तन सेम रहेगा, पंचांग परिवर्तन में कोई अंतर नहीं होगा, जो है वही रहेगा। है? रोज कॉपी चेंज करके लाओगी? जो लिखा है बताए, पंचांग परिवर्तन करने के बाद क्या क्या मान था? गत नक्षत्र 25-40। 25-40 परिवर्तन करने के बाद है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 25-40 गत हो गया। वर्तमान गत क्या था? मूल था ना? मूल नाम भी लिख दीजिए। 25-40 गत था, वर्तमान था पूर्वाषाढ़ 29-32 29-32 जी। पूर्वाषाढ़। अग्रिम अग्रिम था 32-13। अब कहाँ मिल गया जी? कहाँ मिला था? पहले क्या नहीं मिल रहा था? ऐसे काल 58-16 है 58-16 58-16। अब नियम कौन सा लगेगा बताइए? सेकेंड वाला सेकंड। 2 नंबर नियम लगेगा ना? 2 नंबर नियम मतलब क्या कहता है? इष्ट काल से कम हो वर्तमान नक्षत्र। यदि वर्तमान नक्षत्र का मान यदि इष्ट काल से कम हो तो नियम नंबर 2 लगेगा। इष्टकाल तो का मान वर्तमान नक्षत्र गत नक्षत्र ही हो जाएगा। हाँ, यह क्या और हो जाएगा? अग्रिम नक्षत्र वर्तमान हो जाएगा। वर्तमान हो जाएगा। अब नियम पढ़ते चलिए साथ साथ में, जैसा जैसा नियम कहता है वैसा करते रहिए। पहले नियम क्या कह रहा है? नियम नंबर 2 पढ़िए। वर्तमान नक्षत्र का मान यदि इष्टकाल से कम हो तो हाँ तो आगे। वर्तमान नक्षत्र ही गत नक्षत्र हो जाता है। केवल एक लोग पढ़िए, बाकी सब लोग मिलाइएगा। एक लोग कोई भी पढ़िए। वर्तमान नक्षत्र का मान यदि इष्ट काल से कम हो तो वर्तमान नक्षत्र ही गत नक्षत्र हो जाता है और हो गया। अग्रिम नक्षत्र वर्तमान नक्षत्र हो जाता है।
ऐसी हो स्थिति गया। में ईस्ट काल के मान से वर्तमान नक्षत्र जो गत हुआ है उसके मान को घटाने पर भयात प्राप्त होगा। बस एक सेकेंड रुकिए, क्या कह रहा है कि इस काल में से वर्तमान नक्षत्र जो गत हुआ है उसके मान को घटाने पर हमको क्या प्राप्त होगा? भयात। इष्ट काल का मान यह है, वर्तमान नक्षत्र जो गत हो गया था यह है पड़ा आपके पास, इसका मान हम घटा देते हैं। चलिए घटा देते हैं, 60 कितना है? घटी 29 जीरो पल। हैं? नहीं, बाद में घटाएंगे, उसके मान को घटाएंगे पहले। या ये भी लिखा है या फिर तथा है, उसके बाद और है। बोलिए तथा। अरे किशन जी, क्या बताना है वो? नियम नंबर 2 पढ़िए। हाँ जी, ये है वर्तमान 76 हो गया, 76 में से घट गया 32। बताइए, बोलते रहिए ना। वर्तमान नक्षत्र का मान वर्तमान यदि नक्षत्र का मान इष्ट काल से एक कम लोग हो, बोलिए। इष्ट काल से कम हो तो हाँ वर्तमान नक्षत्र ही गत नक्षत्र हो जाता है हाँ और अग्रिम नक्षत्र ही वर्तमान हो जाएगा। हाँ ऐसी स्थिति में इष्ट काल के मान से वर्तमान नक्षत्र जो गत हुआ है उसके मान को घटाएंगे, घटाने पर भयात प्राप्त हो जाएगा। बस यही रुक लीजिए, पहले भयात निकाल लिया जाएगा, फिर आगे तथा इसके बाद में है। पहले हाँ, भयात निकाल लीजिए। अब क्या करते हैं कि 58 16 में 29 32 घटा देते हैं। 16 में से 32 नहीं जाएगा, इससे उधार लेगा तो हो जाएगा 76 नहीं होगा। हाँ 76 हो गया, 76 में से 32 गया 44। अब यह 57 है, 57 में से 29 घटाना है। 57 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा बताइए? 28। हाँ यह क्या है? ये भयात आ जाएगा। अब आगे बताइए। आगे है तथा 60 घटी 0 पल में के मान से वर्तमान नक्षत्र का मान जो गत हुआ है उसके मान को घटाने पर जो घटी पल प्राप्त होता उसमें अग्रिम नक्षत्र जो वर्तमान हुआ है उसके मान को जोड़ने पर भभोग प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, देखिए करने के लिए तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, पर पढ़वा रहे हैं इसलिए कि आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता होगा कि नहीं नियम किस तरीके से कह रहा है, किस तरीके से चल रहा है। अगर हम सीधा से करते जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। नियम पढ़वाने का हमारा तात्पर्य यही है कि नियम पढ़ेंगे, सब लोग देखेंगे सुनेंगे और उसको होता हुआ देखेंगे, तब ज्यादा समझ में आता है। अब नियम क्या कह रहा था कि 60 घटी 0 पल में से क्या करना है, वर्तमान जो गत हुआ है उसे घटा दीजिए। 60 घटी को हम 59 घटी 60 पल लिख सकते हैं, 59 घटी 60 पल। जी जी गुरुदेव। आज इसमें 29 घटी 32 पल घटा देते हैं। घटा देंगे। 60 में से 32 गया, कितना बचेगा? 28। 28। अब 9 में से 9 गया 0, 5 में से 2 गया 3। अब इसके बाद क्या कहता है कि अग्रिम नक्षत्र जो वर्तमान हुआ था उसे क्या करना है, जोड़ देना है। अब इसमें इसको जोड़ देते हैं, कितना है? 32 13 8 3 11 की 1, 5 में आया 1 2 1 3 1 4 2 3 3 6। यह क्या हुआ? यह भयात हो गया, यह भगोग हो गया। कोई समस्या किसी को तो बताए। अगले बार क्या है? और सही भोग सही है, कल वाला ही है, भयात चेंज हुआ कल तो बस। यहाँ पे इस्तेकाल का प्रयोग हुआ नहीं, इस्तेकाल का प्रयोग यहाँ हुआ।
इष्टकाल का क्या मतलब हुआ कि सूर्योदय से लेकर जन्म समय के मध्य जो समय घटी पल व्यतीत होता है उसे इष्टकाल कहते हैं। इष्टकाल में अंतर आ गया, इसलिए भ्यात में अंतर गया। भ्यात का अर्थ क्या होता है कि नक्षत्र के प्रारंभ से लेकर जन्म समय तक जो घटी पल व्यतीत होता है उसे भ्यात कहते हैं। जन्म नक्षत्र के प्रारंभ से, जब नक्षत्र प्रारंभ हुआ उससे 28 घटी 44 पल के बाद अनीश जी का जन्म हो गया, इसलिए भ्यात यहां तक हुआ। संपूर्ण नक्षत्र के मान को भवोग करते हैं। गतरक्ष सर्वक्ष, गतरक्ष मतलब नक्षत्र का बीता हुआ भाग, गतरक्ष, गतरक्ष, सर्वक्ष संपूर्ण मान। गुरुदेव मेरा एक सवाल है, गुरुदेव मेरा सवाल है। हाँ, आपने ये कहा था कि गत नक्षत्र में से 7 घटी घटा देंगे, जो शेष आए उसको 2 जगह लिखा जाएगा। उसको एक जगह जन्म जोड़ देंगे, एक जगह इष्टकाल जोड़ देंगे। जो गत में 7 घटाते हैं हम लोग, उसको 2 जगह लिखते हैं हम लोग। वो नियम गुरुजी लागू नहीं करा आपने इसमें? क्यों लागू नहीं हुआ? वहां एक लाइन 2 लाइन और लिखा था, उसको भी पढ़िए कि नियम नंबर हाँ जी। 1 नियम नंबर 2 लिखाया गया था। नियम नंबर हाँ जी। 1 कब लगेगा, नियम नंबर 2 कब लगेगा, यह आपको लिखवाया गया है। आप पहले उस चीज को पढ़िए, कब कौन सा नियम लगेगा लिखवाया गया है। लिखवाया गुरुजी। जी आप गुरुदेव लिखे लिखा है। गुरुजी पहले बात सुनिए, जो प्रश्न पूछे उनको बोले दीजिए। हाँ जी, भैया जी, लिखा है जी नियम। उसको पढ़िए। पढ़िए उसको। वर्तमान नक्षत्र का मान यदि इष्टकाल से कम हो तो वह नक्षत्र गत से माना जाएगा और अग्रिम नक्षत्र ही वर्तमान से हो जाता है। ऐसी स्थिति में नियम इष्टकाल नंबर 2 है, सुनिए, यह नियम नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं। एक तो नियम लिखाया गया होगा कि यदि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से कम हो, ऐसा कुछ लिखे हैं आप? दो नियम लिखवा यदि इष्टकाल का मान वर्तमान से कम हो तो वो तो समझ में इसमें क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। यदि समग्र इष्टकाल का नियम मान 1 लगेगा, के मान से कम हो तो नियम नंबर 1 लगेगा। 1 लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है? इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से कम है कि ज्यादा है? या इष्टकाल नहीं, हो गया, या इष्टकाल हो गया, या वर्तमान नक्षत्र है। इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र से कम है कि ज्यादा है? कम है जी। कम है गुरुदेव। कम से कम है साहब। देखिए, इष्टकाल का मान जो है 58 घटी 16 पल है और वर्तमान नक्षत्र का मान है 29 घटी 32 पल। हम क्या बोल रहे हैं कि यदि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र से कम हो, तो वर्तमान नक्षत्र तो से कम कहा जाता है ना। वर्तमान नक्षत्र 29 घटी का है और इष्टकाल कितना हमारा है 58 घटी, तो इष्टकाल ज्यादा है। इष्टकाल ज्यादा है, नक्षत्र का गुरुजी मान कम है। इष्टकाल से हाँ, नक्षत्र का मान कम हो गया, इष्टकाल ज्यादा हो गया। इष्टकाल ज्यादा हो गया तो यहाँ हाँ नियम जी। नंबर 2 लगेगा। अगर यही कम होता, मान लीजिए कि जो हमारा इष्टकाल है 58 घटी 16 पल न होकर ये 15 घटी 16 पल होता, ठीक है। अब क्या हो जाता कि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र से क्या है, कम है। जी। जहां हम नियम लगाते हैं 1 नंबर नियम, 1 नंबर नियम क्या कहता है कि 60 घटी 0 पल में से, जो आप पढ़ रहे हैं। जी जी गुरुदेव। हाँ, यहाँ वही वाला श्लोक लगेगा, तरक्षणाड्याम फरशेष शुद्धा। फरशेष मतलब 60 घटी 0 पल, इसमें से क्या करें, गत नक्षत्र को घटा लें। गत नक्षत्र कौन था, यह 25 14, तब यह अग्रिम वर्तमान नहीं होता, तब जब जो सब सेम होता, जो जैसा था वैसा रहता, तब क्या करते हैं कि 60 इसको मिटा दे रहे हैं। एक बार वो आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, बस देख लीजिए। 60 घटी 0 पल को हम क्या लिख देते हैं, 59 घटी 60 पल। अब इसमें से क्या करते हैं, गत नक्षत्र को घटा देते हैं, 25 घटी 40 पल को घटा देंगे, 60 में से 40 गया 20,
अब देखिए इधर 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3। अब क्या करते हैं, इसको दो जगह पे लिख देते हैं, 34 20, एक्स्ट्रा होता है 34 20। अब नियम क्या कहता है, पढ़िए पहला वाला। इसके बाद हेलो, हाँ, 60 घटी में से गत नक्षत्र के मान को घटा लें, जो शेष आए हाँ उसको दो जगह लिख ले। हाँ लिख दिए, एक ठीक है, में जो जो इष्ट काल लिया जोड़ लिख दे। दिए। फिर क्या कहता है, गतरक्ष नाड्याम खरसे शुद्धा खरसे शुद्ध होगा, दो जगह लिख दिए। अब क्या कहता है जी। कि सूर्योदयादिष्ट घटी से युक्ता, सूर्योदयादिष्ट मतलब इष्ट काल एक जगह जोड़ते हैं। इष्ट काल क्या है, 15 और 16 और जोड़ दीजिए, ये हो गया 36, 5 4 9, 3 1 4, 49 घटी 36 पर क्या आ गया, भयात है। अब दूसरी जी जगह गुरुजी। क्या करता है, निजरक्ष नाड़ी, हाँ जी, अगर अग्रिम जब नक्षत्र नक्षत्र जुड़ जाएगा। है, सॉरी अग्रिम बने वर्तमान में जुड़ेगा। क्या कहता है नियम दूसरा, पहला बोला कर, ये सब लोग खाली देख सुनते हैं खाली। यह क्या हो गया बाबू, दो जगह लिखते, एक जगह इष्टकाल जोड़ते, दूसरी जगह वर्तमान नक्षत्र जोड़ते। किसी ठीक है फिर। इसमें कोई समस्या, अगर यह कम होगा तो ज्यादा होगा, तो जो सरकार नियम लगाए थे उससे चलेगा। किसी का कोई प्रश्न इसके अलावा पूछिए। इसीलिए कक्षा में नियमित आइए, अगर नहीं आएंगे तो छूट जाएगा, तो फिर ऐसे उल्टा सीधा सवाल हो जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रश्न किया करिए सभी लोग। प्रश्न तो नहीं, लेकिन ये पूछा था कि ये जो 16 और 17 तारीख हमने करी ना, 17 को 16 करके, हाँ अगर इसको हम किसी एस्ट्रो सीरीज में डालेंगे तो वहां तो 17 ही लिखेंगे तो ही सही आएगा ही, 16 से तो नहीं आएगा वहां पे, हाँ हाँ, है ना। देखिए एस्ट्रोसेज में नहीं, अगर इसके अलावा 2 3 और एप्लीकेशन आते हैं। एक तो एप्लीकेशन है, उसमें समय डलाता है वही 24 25 26 27 तक डलाता है। जब उसमें डालेंगे तो होता है, क्या कहते हैं कि उसमें 16 तारीख डालेंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है उसमें, हमको याद नहीं आ रहा, एस्ट्रो कुछ ऐप है। एस्ट्रोसेज में तो एम पी एम डालते हैं ना, तो इसलिए वहां पे 17 डालेंगे। और जब हम अपने से बनाएंगे तो हम 17 नहीं बनाएंगे, हम 16 बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमको सूर्योदय 16 का चाहिए, हमको 17 से क्या लेना देना। 17 तो अभी अभी नहीं किया है, अगले दिन का सूर्योदय है कि नहीं, जी जी बिल्कुल। तो 16 के लेके ही चलेंगे। और किसी कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो समय बताइए कितना हुआ। समय भगवान 10:04 हो गए जी। छुट्टी का समय हो गया है, जी जी। या फिर क्या करते हैं, 5 मिनट 5 मिनट देखेंगे तो समय लग जाएगा। अगला क्रम क्या था, नामकरण था ना। नामकरण या चरणाक्षर ज्ञात करना, नक्षत्र का चरण ज्ञात करना या चरणाक्षर ज्ञात करना, यह रहेगा। देखिए बहुत आसान नियम है, गुरुदेव पहले लिखवा दें कि कल कल लिखवाएं। गुरुजी 34 20 में 32 13 जोड़ा जाएगा। आए? गुरुदेव 34 20 में 32 13 जोड़ा जाएगा, अग्रिम नक्षत्र जोड़ा जाएगा इसमें। आपकी आवाज स्पष्ट हमको हमारे पास नहीं आ रही है।
गुरुदेव जो आप बताए कि 60 से घटाया जाएगा, तो 60 बल से जो घटाया जाएगा तो 25-40 घट जाएगा। हाँ हाँ, देखिए क्या कहते हैं कि गतरक्ष नाट्यम फरसे से सुनता, यानी 60 घटी 0 पल में से क्या घटाएंगे? गत नक्षत्र का मान घटाएंगे, यदि कम रहेगा तब। जी जी। किस चीज पे आप उसी पे पूछ रहे हैं? बेहतर बाबू को पूछ रहे हैं, किसी और चीज पे पूछ रहे हैं? एक बार पहले फिर से क्लियर कर दीजिए। गुरुदेव जो आप आए तो उसी पे मैं पूछ रहा था, भाई साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। इष्टकाल जैसे आपने बताया कि भयात 28-44 आया, फिर आपने उसमें कहा कि 60 से घटाना पड़ेगा, जो गत नक्षत्र है उसे घटा दें इष्टकाल जब ज्यादा आ रहा है तो। हाँ, वो कब करना है? कि जब इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से कम हो। नियम देखिए पूरा लिखिए। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर जी दीजिए। जी। नियम पहले पूरा लिखिए, उसको पढ़िए समझिए। नियम में लिखवाया गया है साफ साफ आपको, 2 नियम लिखवाए गए हैं, और दोनों नियम में यह लिखवाया गया कब कौन सा नियम लगता है। पहला नियम क्या है? पहला कब नियम कौन सा लगेगा? इसमें लिखवाया गया है कि यदि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से कम हो तो नियम नंबर 1 लगेगा। दूसरा क्या कहा गया है? जी यदि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से अधिक हो तो नियम नंबर 2 लगेगा। जी पहले आप सबसे पहले भैया बबूक निकालने में जब बैठेंगे तो हम चेक क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र से कम है कि ज्यादा है। जी। देखिए यहाँ चेक गुरुदेव करने का क्या ज्यादा तात्पर्य आया हुआ? तो जैसे यहाँ। मान, देखिए इष्टकाल क्या होता है? सूर्योदय से लेकर जन्म का समय के बीच में जो घटी पल व्यतीत होता है उसे इष्टकाल कहते हैं। अब चेक क्या करते हैं कि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र, जो नक्षत्र का मान दिया रहता है वह लिखा रहता है कि सूर्योदय से समय लेकर इतने घटी इतने पल तक यह नक्षत्र भोग करेगा। अब यदि जी नक्षत्र का मान कम है, इष्टकाल ज्यादा है,